गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कक्षा 12 की अध्याय भक्ति जो कि महादेवी वर्मा जी की रचना है उसके आगे के अंश को देखेंगे कि हमने जाना था कि भक्तिन का नाम लक्ष्मी का नाम भक्तिन कैसे हुआ और किस तरह से वह महादेवी जी के जीवन में आई। उसके बाद हम भक्तिन के जीवन के पर प्रकाश डाल रहे थे तो हमने देखा था कि भक्तिन की कन्याएं होने के कारण, लड़कियां होने के कारण किस प्रकार से उसे अपने घर परिवार से अपमान सहना पड़ता था, घर परिवार में अधिक कामकाज करना पड़ता था और उसकी जिठानियाँ बैठकर लोक लाज की चर्चा करती थी। उनके काले कलूटे से जो लड़के थे वो धूल उड़ाते रहते थे, वह मट्ठा फेरती थी, कूटती थी, पीसती थी, अर्थात घर का सारा काम करती थी। उसकी छोटी छोटी बच्चियां गोबर उठाती थी, कंडे पाती थी। उसकी जिठानियाँ अपने, और क्या होता था कि उनकी जो जिठानियाँ थी वो अपने बच्चों को जो भोजन दिया करती थी उनमें भी भेदभाव था। अर्थात उस समय के पुरुष प्रधान समाज में किस प्रकार से भेदभाव हो रहा था एक लड़की और एक लड़के के बीच में, अर्थात हर तरह से भेदभाव था। उसे अपमान सहना पड़ता था और लड़कों को भोजन भी अच्छा मिलता था। जैसे कि जिठानियाँ अपने बच्चों पर भात चावल पर सफ़ेद राब लगाकर गाढ़ा दूध डालकर उन्हें खिलाती थी और दूध से मलाई उतारकर उन्हें खिलाती थी। और क्या होता था, जो लक्ष्मी थी उसकी लड़कियां काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा खाने को मिलता था और वे चने बाजरे की घुघरी खाती थी। तो इस प्रकार से इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अलावा खोटे टिक्कों की टकसाल, खोटे टिक्कों की सिक्कों की टकसाल कहने से तात्पर्य बेटा कि महादेवी वर्मा जी ने व्याकरण का कितना अच्छा प्रयोग किया है। टकसाल का मतलब होता है जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं। तो खोटे सिक्के अर्थात पुत्रियों को जन्म देने के कारण उन्हें कहा गया है खोटे सिक्कों की टकसाल पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता था। अर्थात उन्हें खोटे सिक्कों की टकसाल मारते हुए उनके पति से अलग भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और उसकी सारी चुगली चबाई की परिणति उसकी पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती है। जिठानियाँ बात बात पर अपने पतियों के द्वारा पीटी जाती हैं, मारी जाती हैं, लेकिन लक्ष्मण के पति ने कभी भी उन पर उंगली तक न उठाई थी और बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को वह पहचानता था, अर्थात उनकी वास्तविकता से वह परिचित था। उसके अत्यंत परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी खूब बहुत था। क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने घर से अलग होने के बाद भी सबको अंगूठा दिखा दिया और वह वही काम करती थी जैसे गाय भैंस को खेत खलिहान में भी वही काम करती थी। अमराई के पेड़ आदि के संबंध में भी उसका ज्ञान अधिक था। उसने जो कुछ भी किया उससे ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से प्रसन्नचित होते हुए जो कुछ किया वह सब अच्छा ही रहा। और परिश्रमी दंपति के कठिन परिश्रम का प्रयास था कि उसकी धरती ने सोना उपजना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने धूमधाम से अपनी बड़ी लड़की का विवाह किया। पति के घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याएं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की अवस्था में ही छोड़कर पति ने संसार से विदा ले ली। जब वह मरा तो उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर संबोधित करती है। भक्ति सोचती है कि जब आज वह बूढ़ी हो गई होगी तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी ना बूढ़ा हो गया होगा, इसलिए बुढ़ऊ ना कहना उनका घोर अपमान है। फिर क्या है, भक्ति के हरे भरे खेत, उसकी मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ों को देखकर उसके जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भराना भी स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भयहू दूसरा घर कर लेती, अर्थात जब भक्ति दूसरा विवाह करती तभी उसके द्वारा परिश्रम किए गए गाय भैंस खेत खलिहानों को वो पा सकते थे। लेकिन भक्ति उनके चखने में आने वाली नहीं।
लेकिन भक्तिन उनके चकमे में आने वाली नहीं थी और उसने दूसरा विवाह नहीं किया। उसने क्रोध से, और उनके जो जेठ जिठ होते थे वो क्रोध से अपने घर में, अपने आंगन में अपने पांव पीटते रह गए। और भक्ति ने कहा कि मैं कोई जानवर नहीं हूँ जो दूसरे के साथ जाऊंगी, अर्थात मेरा विवाह हुआ है और मैं अपने पति के ना रहने पर भी दूसरा घर नहीं करूँगी, मैं यहीं रहूँगी। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो लगे, यदि तुम्हें कष्ट होता है तो हो। तो इस प्रकार से उसके ससुर, उसके अजिया ससुर और उसके जो जितने भी पीढ़ियों के लोग थे वो उनकी जमीन की सुई की नोक के बराबर जमीन भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं थी। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने हुए केशों को समर्पित कर उसने कभी न टलने की घोषणा भी कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उसे ससुराल पहुंचा दिया और पति के चुने हुए दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। अर्थात पति ने जिस दामाद को चुना था उसे उन्होंने घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद प्रारंभ हुआ। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उसके साथ साथ चल रहा था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भयहू से पार न पा सकने वाले जेठ जिठौतों की ने क्या किया कि उन्हों की आशा की एक किरण उनके मन में आ गई। विधवा बहन जो जेठों का लड़का था उसने विधवा बहन के गठबंधन के लिए अपने तीतर लड़ाने वाले साड़े को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाई के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः वह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाला वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार से पति की पदवी पर बैठाने का उपाय सोचने लगे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने समाज में अपमान के भय से उसे पति बनाने की योजना बनाई। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय कन्या घर की कोठरी में घुस गए, उस लड़की की कोठरी में घुस गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसके समर्थक गांव वाले को बुलाने लगे। युवती ने जब डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया था और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती है। अर्थात वो बताती है कि यदि यह निमंत्रण पाके अंदर गया था तो इसको मार क्यों पड़ी है, इसके मुख पर ये उंगलियों की छाप क्यों है। फिर भी अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठ जाती है, अर्थात मामले को सुलझाने के लिए पंचायत बैठती है। सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ, चाहे उन दोनों में एक सच्चा ही हो, दोनों झूठे हों, पर वे जब एक कोठरी में एक साथ निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही निर्णय किया गया। माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा, अर्थात माँ ने क्रोध भरी आंखों से उस दामाद को देखा और संबंध में कुछ सुख कर नहीं हुआ क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया तो सुख से रहने की बात कौन कर सकता है। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यही अपमान उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया और दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर चली आई। उसने घर द्वार अपना घर सब कुछ छोड़ दिया, अपने घर परिवार त्याग दिया और वो शहर की ओर रवाना हुई। फिर उसके शरीर पर एक मैली सी धोती थी,
मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकले हुए थे। भक्तिन जब लेखिका के पास सेवक धर्म का पालन करने के लिए गई तब उसके जीवन के और संभवतः उसके जीवन का अंतिम परिच्छेद था जो अंत हुआ। इसकी समाप्ति अभी दूर है। अर्थात किस प्रकार से भक्तिन के पुराने जीवन से वह नए जीवन में प्रवेश करती है और उसके नए जीवन के में प्रवेश करने की घटना को स्थिति को हम अगले वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।